नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी शुक्ला। आज के इतिहास के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चलिए आपको बताते हैं आज के इतिहास के बारे में, जहां आज ही के दिन शताब्दी या यूं कहें दशकों पहले क्या हुआ जानना चाहिए आपको। आज 16 जुलाई के ही दिन ऊंची जात की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के कानून को अनुमति मिली थी। एक वक्त था जब विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने का हक नहीं था, यानी वो महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, उनकी सामाजिक कुप्रथा के चलते दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन 16 जुलाई आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज ही के दिन ऊंची जात की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिली थी। समाज सुधार आंदोलनों के दौर में 1.5 शताब्दी से भी अधिक समय पहले हुई एक महत्वपूर्ण घटना ने 16 जुलाई को भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया था। 16 जुलाई 1856 को समाज सुधारकों के महती प्रयास के बाद देश में ऊंची जात की विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिली। इससे पहले हिंदुओं में ऊंची जात की विधवाएं दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के इस कानून को लागू करवाने में समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर का बड़ा योगदान था। उन्होंने विधवा विवाह को हिंदुओं के बीच प्रचलित करने के लिए अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से कर दिया था। वहीं इस दुनिया के इतिहास में 16 जुलाई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई अन्य घटनाएं भी 16 जुलाई को घटित हुई। चलिए आपको बताते हैं। 16 जुलाई 1661 में स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया था। 16 जुलाई 1856 में हिंदू विवाहों के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। 1890 में पार्किंसन नाम के एक डॉक्टर ने पार्किंसन बीमारी के बारे में अपनी जांच पूरी की। उन्हीं के नाम पर बीमारी का नाम पार्किंसन रखा गया। 1905 में बागेरहाटर अब बांग्लादेश में एक जनसभा में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी दी गई। 1925 में इराक में राजा फैसल ने बगदाद में पहली संसद स्थापित की। 16 जुलाई 1925 की बात करें तो नेशनल जियोग्राफी ने भी पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली। 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया। 16 जुलाई 1951 में नेपाल को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। 16 जुलाई 1969 को इंसान को चांद पर पहुंचाने की पहली कोशिश के तहत अमेरिका के कैंप केनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्षयान 3 अंतरिक्ष यात्री को लेकर रवाना हुआ। 16 जुलाई 1990 में आज ही के दिन यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1999 में जॉन एफ कैनेडी के पुत्र जॉन एफ कैनेडी जूनियर की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। 16 जुलाई 2003 पाकिस्तान, सऊदी अरब और 53 अन्य इस्लामी देश इजराइल को 2005 तक मान्यता देने पर राजी हुए थे। 16 जुलाई 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 2007 में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को धन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। तो ये था 16 जुलाई का आज का इतिहास। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।